नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहर में। इस समय हम लोग खड़े हैं पालिका बाजार में और सामने देख सकते हैं बारिश काफी टाइम पहले होकर के बंद हो चुकी है, लेकिन पानी जो है अभी सड़कों पर भरा हुआ है और लोग यहां से फोन कर रहे थे कि सड़कों से पानी की निकासी नहीं है। और अभी तक जो बात है ये कहा जाता था कि अतिक्रमण है दुकानों के आगे, लेकिन अब अतिक्रमण को जो अभियान चल रहा है, जो सफाई अभियान चल रहा है, उसको लेकर के काफी लंबे समय से नगर निगम कार्यवाही कर रहा है। लेकिन क्या कुछ हो रहा है? भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पानी की निकासी कितनी है? यहाँ कोई निकासी नहीं है। 40 साल हमारे को यहाँ बैठे हो गए हैं, आज तक हमने नहीं कभी देखा कि यहाँ पानी सीधा निकल जाए। म्यूजिक बंद कर दो। जी, पानी 40 साल हमारे को यहाँ बैठे हो गए, आज तक हमने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ सीधा पानी निकल जाए। अच्छा। अब तो बाजार वाले भी थक गए, जा जाके वहाँ किसको कंप्लेंट करेंगे, क्या कहेंगे, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। लोग कर तो परेशान रहे हैं, ये रोज अतिक्रमण हटा रहे हैं, रोज मतलब आगे जो भीड़ भाड़ रहती थी जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती थी, आने जाने का रास्ता नहीं था, वो सारा काम कर रहे हैं। आप क्या कुछ कर नहीं रहे? देखो, वो रास्ता इन्होंने दुकानदारों का हटाया, उनके काम बिल्कुल बैठ गए हैं और पानी का उस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो ग्राहक की जरूरत है, अतिक्रमण हटाएं। जो गलत बंदा है उसके लिए वो हो गया ना, जो सही बंदा है वो भी पिस गया। लोगों को यही नहीं पता लगता इनकी दुकान किस चीज की है। पहले कुछ और नजर आता था, अब कुछ और हो गया। अब अभी हमने गुलाटी साहब को कंप्लेंट करके यही बात कही है कि आगे हमारी बात पहुंचाओ। तो मतलब कितना बेनिफिट हुआ ये अतिक्रमण हटाने से? बेनिफिट कोई नहीं हुआ जी, बेनिफिट नहीं हुआ है। अभी तो ये नुकसान नजर आ रहा है कि ग्राहकी नहीं है, लोग परेशान हैं। वो कहते हैं तरीके से करो, आहिस्ता आहिस्ता करो, जायज वाला जो है वो उसको ना तंग करो, नाजायज वाले को तंग करो आप। अच्छा, जायज और नाजायज की परिभाषा क्या है अतिक्रमण को लेकर? अब जिन्होंने आधा आधा बाजार आगे कर लिया था, जितनी दुकान थी उतना आगे चले गए थे या कोई पीछे किराए खाते थे, उनको तो चलो जायज है। जैसे हमारे जैसा ठीक अगर बैठा हुआ है तो उसको तो नहीं करना चाहिए ना। तो मतलब परेशानी सबके लिए होगी? हाँ, सबके लिए हो गई। और बेचारा वो रेडी वाला है या कोई फड़ी वाला है, अब वो ज्यादा तंग है। 10-20 दिन से वो लगा नहीं रहे, उनका कैसे गुजारा चल रहा है वो कोई पूछने नहीं अभी आया। चाहिए पुल के नीचे जगह देंगे, पर 1.5-2 महीने वो क्या करेंगे जब उनकी रोजी रोटी, उनको ताजी खाने वाले को क्या करेंगे बेचारे। कई तो छोड़ के अपने गाँव चले गए। अब जो बकाया है उनको ये सारे कोई ना कोई चीज दें, तभी तो बात बनेगी ना। क्या नाम है आपका? राजकुमार कत्याल। तो देखिए, राजकुमार जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि जायज और नाजायज की परिभाषा ये है, जिन्होंने अपनी दुकान के आगे दुकान जितनी जगह जो है कवर कर रखी थी, वो परेशान कर रहे थे लोगों को, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन नगर निगम के द्वारा तमाम लोगों को भी परेशान कर दिया गया है और लोग ज्यादा परेशान है। और इनका कहना है कि अब यही पता नहीं लगता कि दुकान किस चीज की है, किस चीज की नहीं है। और देखिए, यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। भाई जी, कितनी देर बारिश हुई? ये बारिश बैठने, यहाँ तो तपस्या कर रहे हैं हम। 5 मिनट की बारिश में यहाँ 5 दुकानें निकली। जी जी भाई जी, क्या कुछ मतलब कितने सालों से ये हम ये कह रहे हैं जी, हमें 40 साल हो गए, देखते हम बुजुर्ग हो गए, पर इसका सुधार नहीं हुआ। ऊपर से नीचे तक बीजेपी की सरकार है, कभी किसी ने ध्यान नहीं। बीजेपी की सरकार तो अभी आई है, पिछले 11 सालों से आई 15 है। साल से तो हो गए। 15 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है, 6 महीने में हो जाता है। तो वो कहते हैं 70 साल का, 70 साल का जो करप्शन करप्शन है उसको करते रहेंगे क्या? अपना अपना देखो हमने क्या किया। 70 साल वाले को क्या देख रहे हैं? वो नहीं करे, ये आए इनको तो इसलिए लाए हैं, तो ये करेंगे। इन्होंने नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास हो, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। विकास सिर्फ कागजों में, हवाई विकास है ये, और कुछ नहीं है। उनको पता ही नहीं है हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली नहीं पता उनको क्या हो रहा है। ये कभी आगे बाजार में आके देखा? पिछला प्लान था भी साहब का, तब भी 1400 करोड़ का बजट आया था। अब की बार भी बजट अच्छा खासा आया हुआ। आप कह रहे हो पैसे में कमी छोड़ी नहीं सरकार ने, पैसा नहीं छोड़ा कमी। ना पैसे की कमी है, काम करने वाले नहीं है, ना करवाने वाले ना करने वाले। तो पैसा जाता कहाँ है? ये आप बताओगे कहाँ जाते हैं? मीडिया वाले बताएंगे, हमें तो ये पता। हमारा तो 40 साल में मीडिया वाले सबसे अलग टैक्स तो देंगे, टैक्स तो हमारे से ज्यादा आप लोग देते हो। तो सारे दे रहे हैं मैडम, लेकिन ये बताएंगे तो वही पैसा जा आ रहा है, हमें भी पता लग रहा है। पैसा तो बहुत आ रहा है, फंडिंग बहुत हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? सतपाल। सतपाल जी हमारे साथ। देखिए, उनका कहना है पैसा बहुत आ रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना? पानी में खड़े हुए हैं आप।
मैडम हम जो है ये सुबह से 5 मिनट की बारिश हुई है, सिर्फ 5 मिनट की, और अब 5 घंटे हो चुके हैं। अभी तक देख लो पानी का क्या हालत है। कम से कम 8-10 दुकानें जो अभी तक खुली नहीं है। मतलब 5 मिनट की बारिश में 5 घंटे से पानी नहीं निकला। अगर 5 घंटे बारिश हो जाए तो क्या होता है? तो यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, दुकानों में पानी अंदर घुस जाता है। चलो बारिश हो जाए, घंटे 2 में निकल जाए। हमारी तो बल्कि सब प्रशासन से, मेयर साहब से, एमएलए साहब से, प्रमोद विज से भी, बल्कि 2-3 बार प्रमोद विज खुद आके हमें आश्वासन दे के गए हैं कि भाई हमें जो है ना यहाँ पॉइंट देंगे और आपका पानी की निकासी होगी, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं है जी। हम ये नहीं कहते कि हम सरकार के खिलाफ हैं, ठीक है, आप थड़े तोड़ो, छड्डे तोड़ो, लेकिन पानी की निकासी करो ना। हमें तो मेन प्रॉब्लम है, अब एक अगर दुकान का शटर खुलता है उसका 5,000 खर्चा है, 4-4 नौकर रखे हैं, उनकी तनख्वाह है, बिजली के बिल है, वो है। अब सुबह से कई दुकानदारों ने बोनी तक नहीं की है। तो हमारी तो प्रशासन से यही है कि भाई हमारा इसका ये जिम्मेदार प्रशासन, विधायक है या फिर परमात्मा है जिसने बारिश कर? परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का काम है भाई 2 घंटे में, चलो वो हमें परमात्मा के, लेकिन परमात्मा से क्या है कि भाई 2 घंटे में पानी निकल जाए में, लेकिन जो 8-8 घंटे, 6-6 घंटे पानी ना निकले तो वो प्रशासन की कमी है। अगर जो 6 घंटे पानी नहीं निकलता तो प्रशासन की कमी है। और कई ये जो कार्यवाही चल रही है, अतिक्रमण हटाओ, ये जो थड़े छज्जे तोड़े जा रहे हैं, प्रशासन इसके किसको मानते हैं? प्रशासन की ड्यूटी है या फिर विधायकों की है? ऐसा है कि प्रशासन अपना काम करे, हम प्रशासन के साथ हैं, कोई हमें परेशानी नहीं है। थड़े तोड़ो, छज्जे तोड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन हमारा मेन मुद्दा कई सालों से पानी की निकासी का है, लेकिन वो पानी की निकासी सरकार से हो नहीं रही। भाई हमारी तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये चौड़ा बाजार की है, हमें 40 साल, हम बुजुर्ग हो गए, हम 22 साल के यहाँ आए थे, 62 साल के हो गए, 40 साल हमारे यहाँ दुकानदारी को हो गए, लेकिन आज तक ये पानी की निकासी नहीं हुई। हमारी तो प्रशासन से यही है कि इस पानी की निकासी का दूर किया जाएगा। जी भाई जी, आप क्या कहें? बस यही पानी के लिए है जो कहा जा रहा है, जो इसके समाधान होना चाहिए। हमारे बड़े थे, अब हमारी अगली पीढ़ी आ गई है, हम ये ना चाहते कि हमारी अगली पीढ़ी भी डिस्टर्ब होए। इसका कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। हमारी मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से, जो पानीपत के विधायक हमारे, जो उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इसका समाधान किया जाए। हम परेशानी से नहीं, तो हमारे को हार के क्या होगा, हमारे को ये चाबियां दुकानें बंद करके एमएलए साहब को ही दे के आनी पड़ेगी, उन्हीं को हमारे परवरिश करनी पड़ेगी, हमारे बच्चों की। हमारी क्या करें, किराए भाड़े हैं, बच्चों के साहब के खर्चे कहाँ से निकालेंगे? नहीं, कई बार क्या होता है, जो बाहर से अधिकारी कर्मचारी आते हो वो पता नहीं लगा पाते कि सिस्टम कैसे बन पाए। कोई सुझाव देना चाहेंगे कि आखिर ये पानी की निकासी हो कैसे सकती है, कैसे इसका समाधान हो सकता है? आप तो ये खुद ही निकालेंगे, इतने बड़े आईपीएस बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, इतने पढ़ लिख के, तो ये इन्हीं का काम है ना, यही बताइए। तो छोटी सी समस्या है, इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, उनका भी हल निकलता है। तो छोटी सी एक समस्या है पानी की। जी, क्या नाम है आपका? अमित। जी जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कोई सुझाव आप लोगों के पास है कि आखिर ये पानी की निकासी नहीं हो पा रही? कई बार क्या होता है, अधिकारी दूसरे शहरों से आते हैं, उन्हें शहर का जो ज्योग्राफी है, वो हिस्ट्री है, उसका पता नहीं होता। आप लोगों को सब पता है, कोई सुझाव देना चाहेंगे? मैडम ऐसा है, सुझाव तो हम दे सकते हैं, लेकिन क्या है, अधिकारी को पता क्यों नहीं होता? उनके नीचे टीम वर्कर जो होती है वो तो पुरानी होती है। अब वो कहते हैं कि पहले हम पानी की निकासी के लिए मिले, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे टुल्लू पंप लगा के हम आपका यहाँ का पानी निकलवा दिया करेंगे। इवन तक प्रधान जी भी आए, प्रधान जी ने भी ये बात बोली कि ये जो हम आपका पानी है, पानी की निकासी जरूर कराएंगे। लेकिन अब तक ये 4-5 बार बारिश हुई है, तो सुबह आता है 11 बजे बारिश होती है, तो शाम तक बस ऐसे बैठो और चले जाओ। मतलब यहाँ पे काम धंधा कुछ नहीं होता। अगर मार्केट में ग्राहक आ रहा है तो ग्राहक यहाँ से जाएगा, वापिस हो जाता है। हमारे यहाँ तक दुकानदारों तक ग्राहक पहुँचता ही नहीं। समस्या ये पानी की, हमारे एक सिर्फ चौड़ा बाजार है जो पानी की समस्या है। सुबह 5 बजे बारिश आ जाए तो शाम 5 बजे तक पानी नहीं निकलता। उधर निकल गया सर, एक सिर्फ समस्या है जो चौड़े बाजार की है। बाकी किसी बाजारों में पानी नहीं, पानी रुकता है, बट वो एक टाइम के अकॉर्डिंग निकल जाता है।
और एक चौड़ा बाजार एक ऐसे है कि इसका पानी सुबह 5 बजे है और राम के भरोसे है, ऊपर वाले के भरोसे है, कब निकलेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब चौड़ा बाजार होने के बावजूद परेशानी ज्यादा है। परेशानी सबसे ज्यादा परेशानी तो छोटे बाजार की है। बरसात में खुद एक्शन गोपाल कलावत वो आए थे वो बट क्या उधर से जहाँ तक पानी नहीं था वहीं से हो गए, यू टर्न हो गए, चले गए। वो सब पिछली बार पानी उन्होंने पानी वहाँ तक आते चौड़ा बाजार में तो आए नहीं, वो तो यू टर्न लेके चले गए, आपके मीडिया के सामने आ गए या चले गए। वो यहाँ तक आते हैं ना, फिर दुकानदार समस्या बताता अपनी नहीं, क्या वो तो कहते हैं अगर कोई समस्या है तो दुकानदार बताएं, तो आप उनके पास आप आए हमारे पास, आप आए तो हम आपको जागरूक करें, आपको बता रहे आपके जाएंगे हम तो जी आपके थ्रू ही वहाँ तक जाएंगे। बात तो ये मीडिया आज के टाइम में आपसे सोशल मीडिया के तरीके से ही जाएगा ना वहाँ पे, हमारी तो हम जाएंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन लिख करते आएंगे तो कोई सुनवाई नहीं होनी उस चीज की। जाता है 2-3 बार उसकी- मोदी जी भी जो आ चुके हैं इस बाजार में और हमें आश्वासन दे के गए हैं। वो तो मतलब बरसात के मौसम में लेके आए उनको यहाँ पे। नहीं, वो फील्ड में आए ना, आप आए, अफसर आए, अब आए। एक बार इनविटेशन दे दीजिए आप भी उनको बरसात के मौसम में। इनविटेशन देंगे तो मैडम नाव में बैठ के आना पड़ेगा उनको यहाँ पे, उनके लिए नाव भी मंगवानी पड़ेगी फिर कोई हमें। बात नहीं, व्यापारी लोग इंतजाम कर ही लोगे आप लोग। मैडम ऐसे क्या क्या इंतजाम कर लेंगे हम, बताओ। जो करना है वो हमारे को करना पड़ रहा है ना। देखो नहीं ऐसा है ना, व्यापारी जब मोटा मोटा टैक्स दे के पूरे शहर की सरकार को चला सकते हैं तो फिर नाव का इंतजाम भी कर सकते हैं। मैडम सरकार तो देखो हमने क्या चलानी है, सरकार तो देखो हम देखो वो हम झाड़ू लेके वाइपर लेके ये सारे दुकानदार कर रहे हैं, फिर कोई कार आती है, कोई व्हीकल आता है, फिर पानी उधर हो जाता है, फिर मिट्टी द्वारा साफ करते हैं, फिर दुकानों की सफाई द्वारा करके शाम को बैठेंगे। अब गांव वाला ग्राहक होता है 3-4 बजे तक, एक भी ग्राहक इस टाइम आपको देखो नजर नहीं आ रहा होगा। जहाँ नहीं है पानी वहाँ से सामान लेके चले जाएंगे। कुछ अपील करेंगे अधिकारियों से, नेताओं से? भैया हाँ ये बताएंगे कुछ, ये अपील तो हमारे यही है जो मैडम, जल्दी जल्दी इसका समाधान किया जाए। हम तो परेशान हो चुके हैं, किसको कहे, कोई सुनता तो है नहीं यहाँ पर। छज्जे तोड़ दी, उससे क्या हल हुआ बताओ आप। कितने साल हो गए जो यहाँ पे, हमारा कितने मुद्दा साल है हो उस गए पर कोई पानी आता के नहीं है, जो हमारा मुद्दा नहीं है वो काम हो रहा है। जिस चीज की जरूरत है वो काम तो होता नहीं बाजारों में। आज त्योहार का दिन था, कस्टमर आते जाते, यहाँ कोई आने वाला हालात ही नहीं है। बताओ, देखो कोई कस्टमर नजर नहीं आ रहा आपको बाजार में जी। अभी सुबह से 2 आदमी गिर चुके हैं वहाँ पानी में, 2 आदमी सुबह गिर चुके हैं आज वहाँ। बताओ, आधी दुकानें बंद है यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे आके भी खाली बैठ के ही जाना है। अभी लेडीज आए थे एक्टिवा पे, वो कहने लगे ऐसा ही पानी आ गया है। मैं कहा ऐसा पानी नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, वहां से थोड़ा आपको कम होएगा, आप निकल सकते हो। कोई उधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, उनको यही नहीं समझ आती आने के बाद क्या होगा आगे। कोई खड्डा है, कोई कुछ है, कोई प्रशासन ने कोई इंतजाम तो किया नहीं। अपना अपना आप ही सोचना पड़ रहा है सबको। सब मिलके कोई अपील करेंगे। हम तो ये अपील तो यही करेंगे कि हाँ कमिश्नर साहब से भी हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेयर साहब से भी, और शहर के जो हमारे मालिक है एमएलए साहब प्रमोद विज, उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसका समाधान किया जाए। सरकार बदलवाने का ये हमारी मतलब तो यही रिक्वेस्ट था, सरकार बदलाने का यही मतलब था। पहले हमारे हल नहीं हुए, आज हमारा हल हो जाएगा। देखो हमने सारों ने बीजेपी को वोट दी, यहाँ पे स्टॉल लगाए, बड़ी इनकी जो है ना इनकी फेवर इतनी करी और साथ में चले। आज हमारे हल ही नहीं हो रहे, तो देखो हम उस पार्टी का मतलब नहीं है, हमारे को तो इसी का हल चाहिए। रोजी रोटी का सवाल है। दुकानदार क्या है, सुबह आता है, शाम को उसकी रोटी बनती है। अब शादियों का सीजन नहीं, एक त्योहार आया है, सारे ऐसे के ऐसे ही बैठे हो, नहीं तो बाजारों में रश मतलब होता ये है। तो वही काम हो गया, जो इनको पाले उन्हीं को पड़े रोटियों के लाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप हमारी आवाज आगे तक पहुंचाओ, हमारी यहाँ तक तो कोई सुनवाई है नहीं। अगर कमेटी में जाओ, कोई अफसर नहीं है, बंदा नहीं, किसको कहें। हम तो इसी के मतलब अफसर ही नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं जी, हम तो कई बार आप सोचते ये हैं। कह रहे हो अफसर नहीं, बंदा नहीं? बिल्कुल नहीं मिलते जी। 4 पानी बंदे भरा इकट्ठे हुआ है, करके आप जाओ, बाहर जाके देखो, एक भी कोई काम करने वाला आपको नहीं मिलेगा सफाई करता। आप अभी चल सकते हो हमारे साथ। ये पानी जाता तो कहीं नहीं है, अपने आप जो जाला चला जाए। कोई सफाई करने वाला बाहर अधिकारी नहीं है, अभी आज जाके देख सकते हो। ये शाम को 6 बजे तक पानी निकलेगा। तो देख सकते हैं इस समय चौड़ा बाजार में, और हालात आपको दिखा रहे हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और यहाँ लोगों का ये कहना है कि ये बीजेपी समर्थित है और बीजेपी का समर्थन इन्होंने किया। पिछले 3 प्लान से लगातार बीजेपी को वोट भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, रिपोर्ट भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको जो मिल रहा है, इनको परेशानी ये आ रही है।
पहले तो अतिक्रमण के नाम पर चलिए इनका कहना है कि छज्जे तोड़े, थड़े तोड़े, कुछ भी तोड़े, ये उनके साथ है। प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग पूरी तरह कर रहे हैं बाजार वाले, लेकिन पानी की निकासी और गंदगी के जो ढेर है वो इनके दरवाजों के आगे से हटते नहीं है। बारिश 5 मिनट की और पानी का जो अतिक्रमण है वो पूरे दिन का पूरा दिन पानी यहाँ पर सड़कों पर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से इनको परेशानी होती है। और नगर निगम में जाओ तो अधिकारी नहीं मिलते, ये भी कहना है यहाँ पर लोगों का। और इनका ये कहना है कि सरकार और अधिकारी मिल करके जल्द से जल्द इस पानी की निकासी के समाधान करें, अन्यथा ये दुकानदार एक ही काम करेंगे कि अपनी अपनी दुकानें बंद कर चाबियां विधायक के दरवाजे पहुंचाने का काम करेंगे। ये कहना है इनका कहना है कि अगर विधायक को चाबियां दे दी जाए तो कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि अगर काम धंधा है ही नहीं, दुकान पर बैठे हैं, काम धंधा नहीं है, तो इसके बजाय शटर तो बंद करके चाबियां विधायक को सौंप दी जाए ताकि आराम से अपने घरों में बैठ सके। ये कहना है बाजार के लोगों का। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।